पहले मेरा मियाँ फौत होया, जो बाद च करोना आया ना उस वक्त मेरा बेटा फौत होया। कोई 2-4 खिलौने विक जांदे ने, गुजारा कर लैंदी हां, की करिए। मैं सख्त गर्मियां च भी बैठदी हां इत्थे क्योंकि गुजारा करना है। एक बेटा हैगा जी मेरा बीमार है, एक बेटा वड्डा, ओहदा 4 बच्चे ने, ओहदी बहू बहुत तंग करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मुगलपुरा से आगे लाल पुल है और लाल पुल के फुटपाथ के ऊपर ये एक माँ जी बैठी हैं जिन्होंने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है। छोटे छोटे खिलौने यहाँ पे फ़रोख्त कर रही हैं। वो उम्र जिसमें इन्हें घर में होना चाहिए। सर्दियों के मौसम में ये बूढ़ी खातून यहाँ ये चीज़ें फ़रोख्त कर रही हैं। इनकी क्या मजबूरी है, क्यों ये यहाँ पे बैठी हैं? तो आइए पूरी बात इन माँ जी से जानते हैं। माँ जी, पहले तो मुझे ये बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नियाज़ बीबी। माँ जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप यहाँ पे सड़क के ऊपर बैठ के खिलौने फ़रोख्त कर रही हैं? पहले मेरा बेटा फौत हो गया जी, ते नहीं पहले मेरा मियाँ फौत होया, जो बाद च करोना आया ना उस वक्त मेरा बेटा फौत होया जी। जो मियाँ फौत होया मैं काम कर रही सी, उदों निक्के निक्के बच्चे सी मेरे, काम करके लोगों का गुजारा कर रही सी, घर भी कोई नहीं हैगा अपना। तो फिर मेरा बेटा करोना आया, तो करोने तो पहले 1 हफ्ता बेटा मेरा फौत हो गया। उस तो बाद फिर मैं करोना आ गया, करोने तो बाद लोग काम नहीं सी करांदे, काम करने बंद कर दिते। उस तो बाद मेरा खर्चा नहीं सी चलता, तो मैं खिलौने ले आते थोड़े जे ले आनी, लिया के बेच लेनी, गुजारा कर लेनी। हाँ जी। तो अभी घर में कोई भी नहीं है आपका कमाने वाला? एक बेटा हैगा जी मेरा बीमार है। हाँ जी, घर ही है। बेटे को कौन सा मर्ज लाक है या कौन सी बीमारी है? ਉਹਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਜਰਕਾन। हाँ जी। तो ये दिन में आप कितने खिलौने फ़रोख्त कर लेते हैं? कोई 200 दे जाता, कोई 100 दे जाता है, कोई 2-4 खिलौने विक जाते ने, गुजारा कर लेंदी हां, की करिए। घर अपना कोई नहीं हैगा। इस टाइम मैं भरा दे घर भी रह लैंदी हां, भैन दे घर भी चली जानी हां, ते अपने धी दे घर भी चली जानी हां। एक बेटा वड्डा, ओहदा 4 बच्चे ने, ओहदी बहू बहुत तंग करती है। क्यों तंग क्यों करते? ਉਹ ਲੜਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। आप माँ जी सुबह कितने बजे आती हैं और यहाँ पे कितने बजे तक ये खिलौने फ़रोख्त करती रहती हैं? मैं शाम ਦੀ अज़ान ਤੋਂ ਬਾਅਦ चली जाती है। मैं 11-12 बजे आ जानी हूँ, कभी कभी 10 बजे भी आ जाती हूँ। हाँ जी। अभी तो सर्दी का मौसम है, हवा भी चल रही है, दिसंबर भी है। कोई नहीं, मैं सख्त गर्मियां च भी बैठदी हां इत्थे क्योंकि गुजारा करना है, ते सर्दियां च भी बैठदी हां। हाँ जी, गुजारा। जब एक खातून इस उम्र में आके बिल्कुल उसके ऐसे हालात हो जाएं, क्या दिल पे गुजरती है? क्या करें, फिर मजबूरी है, और की है। शुक्र है अल्लाह पाक दा, जिन्ना च रब रखे। मैं तो कहनी कोई सुनता है पे तो मेरी भी कोई हेल्प कर दे, मैंने कोई कमरा एक मरला जगह ही लै दे, मैं अपना कमरा पा के बैठ जावां। हाँ जी, मेहरबानी उन्हां दी। जेड़ा जो घर किराए का है, कितना किराया देना पड़ता है? मैं तो फिलहाल एक कमरा लिया जे, छोटा जिन्ना, छोटा जिहा ही है, तो 6,500 दे रही है जी। ये खिलौने आपको किसी ने यहाँ पे लगवा के दिए हैं या फिर खुद से आपने जो पैसे बचे हुए थे उनसे आप लेके यहाँ पे फ़रोख्त कर रही हैं? हाँ जी, इतने बचते ने थोड़े बहुत लैनी है, तो मैं बैठ जानी हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लिया सकती, ज़्यादा पैसे ही नहीं है, तो थोड़े लैनी है, थोड़े लैके बैठ जानी हूँ। तो कोई फ़ोन नंबर है आपके पास जो हम दें और लोग आपकी हेल्प करें? नहीं, फिलहाल तो नहीं जाएगा फोन इतना एड्रैस हैगा जी। आप रोज़ाना यहाँ यहीं पे बैठते हाँ जी, ये बांसाला दफ्तर। ये माँ जी, मुगलपुरा नहर के पुल से आप लाल पुल की तरफ आती हैं तो ये वासा का ऑफिस है, उसके बाहर यहाँ ये खिलौने लगा के बैठी हैं। तो इनकी पूरे हालात आप लोगों ने सुन लिए हैं। अगर आप में से कोई इन माँ जी की किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहे तो वो यहीं पे आके कर सकता है, क्योंकि इनके पास मोबाइल नंबर तो है नहीं।
रोज़ाना इतवार के अलावा ये यहीं पे बैठी होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, और अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी है उसको चलाने की कोशिश कर रही हैं। बेटे की बीमारी के ऊपर जो उसका होना है इलाज मुआवजा, कितने पैसे खर्च होंगे? मैं ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਦਾ। उन्होंने पैसे बताए हैं कितना खर्चा आएगा? ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो आप में से कोई भी किसी भी किस्म की इन माँ जी की हेल्प करना चाहे तो ये यहीं पे होती हैं अपनी आखिरत संवारने के लिए। हम गुजर रहे थे, हमारी माँ जी के ऊपर नज़र पड़ी तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम इन माँ जी की भी वीडियो बनाएं, इनकी भी आवाज़ बने। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह करीम आप सब के और हमारे हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।